प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के दूसरे अध्याय वर्ग एवं वर्गमूल की शुरुआत करेंगे। और वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, यह सब चीज़ें जानेंगे। और इसके पश्चात हम इस अध्याय की प्रश्नावली पहले अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, इसके पहले परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़े अभ्यास 1.8 तक। तो आज हम लोग नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए, जैसे अध्याय का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, तो पहले आप वर्ग जानिए, वर्ग क्या होता है। तो देखिए, वर्ग किसी संख्या, किसी भी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा कर दिया जाए। यदि किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही वर्ग होता है, उसे ही वर्ग कहते हैं। जैसे एक पूर्णांक है 5, यदि इसमें हम 5 से गुणा कर दें, 5 गुणे 5, तो जो 25 प्राप्त हुआ यही वर्ग है। और यह 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग 25 है। जैसे हमसे कहा जाए 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो आप देखिए 2 का वर्ग कहा गया, तो 2 का वर्ग कैसे हम प्राप्त करेंगे? 2 गुणे 2 बराबर 4। जिस संख्या का वर्ग पूछेगा उस संख्या में उसी से गुणा कर देंगे, उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यदि 1 का वर्ग कहे, 1 का वर्ग बराबर, तो 1 का वर्ग जब ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? 1 से 1 में गुणा कर देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 गुणे 1, तो अगर 1 का वर्ग पूछा जाए तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। 3 का वर्ग यदि हमसे पूछा गया, 3 का वर्ग, तो 3 गुणा 3 बराबर 9। तो ऐसे ही आप समझ गए, कोई भी संख्या हो, जिस संख्या का वर्ग पूछा जाए उस संख्या में उसी से आप गुणा कर दीजिए। जैसे 15 का वर्ग पूछा गया आपसे, 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग 15 गुणे 15 बराबर 225। 15 का वर्ग 225। 15 का वर्ग जब हमसे पूछा गया तो हमने 15 में 15 से ही गुणा कर दिया। चलिए और देखें, जैसे 20 का वर्ग अगर हमसे पूछा गया, 20 का वर्ग क्या होता है, तब आप क्या करेंगे? 20 में 20 से गुणा कर देंगे। 20 गुणे 20 बराबर ये हो जाएगा 400। तो देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना बेहद ही आसान है, और आप उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दीजिए। तो चलिए, वर्ग के लिए आप देख लीजिए, क्रम से कम 20 तक जो पूर्णांक हैं उनके वर्ग आपको आने चाहिए। तो चलिए कुछ वर्ग हम लिख देते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, इधर लिख दे रहे हैं, हो सकता है दिखाए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हम देखेंगे 25। माने जिस संख्या का वर्ग कहा जा रहा है उस संख्या में उसी का हम गुणा कर दे रहे हैं। 6 का वर्ग अगर हमसे पूछा गया तो 6 गुणे 6 36। 7 का वर्ग हमसे पूछा गया तो 7 सता 49। 8 का वर्ग पूछेगा तो 64। 9 का वर्ग पूछेगा 81, और 10 का पूछेगा 100। तो देखिए, 1 से लेकर 10 तक के यह वर्ग आपके सामने हैं। फिर अगर देखिए 11 का वर्ग पूछता है तो 11 का 121, 11 का 121 हो गया, 12 का 144, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 14 का वर्ग 196, 15 का 225, 16 का वर्ग 256, और 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, और 19 का 361, और 20 का वर्ग 400। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल जब आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 20 तक के वर्ग आप याद रखिए। ऐसा ना हो कि 14 का वर्ग आपसे पूछा गया तो फिर आप 14 गुणे 14 करें, तो 14 में आप 14 से गुणा करें, उसके बाद बताएं कि 196,
तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। वर्गमूल आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए पहला काम आपको क्या करना होगा कि 1 से लेकर 20 तक का वर्गमूल आपका बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। मैंने 1 से 20 तक किसी भी संख्या का वर्ग पूछा जाए तो आप झट से जवाब दे सकें। जैसे हमने आपसे पूछा 12 का वर्ग क्या होगा, तो आपके दिमाग में झट से ये बात आनी चाहिए कि 12 का वर्ग 144 होगा। 19 का वर्ग हमने पूछा कि 19 का वर्ग क्या होगा, तो 19 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कि 361 होगा, गुणा करने की आवश्यकता ना पड़े। तो 20 तक तो कम से कम आप बिल्कुल वर्ग तैयार रखिए, याद रखिए। और वर्ग क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। अब जैसे देखिए 20 तक आपने याद कर लिया, अब आप कहेंगे 50 तक तो नहीं याद होगा, तो लेकिन जहाँ तक संभव हो आप याद करिए। तो 20 तक आप याद कर लें और उसके बाद किसी संख्या का वर्ग पूछता है तो आपको गुणा करना है। और लेकिन उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आसान आपको बता रहा हूँ, गुणा कैसे करके आप निकाल लेंगे। तो देखिए 100 तक का स्क्वायर, जैसे आपसे 56 का स्क्वायर पूछा गया, 56 का स्क्वायर पूछा गया, 56 का वर्ग, 56 पर 2 घात लगी है, मैंने 56 का वर्ग। तो 56 का वर्ग क्या होगा, 56 गुणा 56। तो देखिए इसको हम ऐसे भी गुणा कर लेते हैं, 6 का गुणा करिए 6 छंग 36 और 5 का गुणा करिए 5 25। इस प्रकार से हमने ऐसे लिख लिया, 6 छंग 36 और 5 25 और 5 छंग 30, इसका गुणा करिए और 30 दूना 60। अब देखिए 6 3 और 6 5 11 की 1 और ये 31 36 आ गया 56 का स्क्वायर। तो देखिए 20 तक आप याद रखिए और ऐसे कुछ स्क्वायर आप निकाल लेंगे। जैसे देखिए 24 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, गुणा करके ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, 4 चौक 16 और 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आप इधर से एक अंक छोड़ कर लिख लीजिए, 6 और 6 1 7 और 4 1 5, 576। तो कुछ का याद रहेगा आपको, और जो वर्ग आपको नहीं याद है गुणा करके ऐसे ही निकालना होगा। तो गुणा करने की विधि जो मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। एक और देख लीजिए, जैसे 35 का स्क्वायर आपसे पूछा गया, तो 3 का स्क्वायर आप इधर कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 और 5 का उधर कर लीजिए 5 25। पहले तो दोनों का वर्ग लिख दीजिए अलग अलग, चूँकि 10 तक तो आपको याद ही है कम से कम। अब फिर क्या करिए, इन दोनों का गुणा करिए, 3 5 15 और उसके बाद 2 से फिर गुणा कर दीजिए पूरे में। तो 3 5 15 और 15 दूनी 30। तो 30 आप ऐसे लिखेंगे, इधर इकाई छुटा रहेगा, तो 5 2 9 3 12, 1225 इस प्रकार से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करना आप सीख चुके, जिस संख्या का वर्ग पूछा जाएगा उस संख्या में उसी से आप गुणा कर देंगे तो आपको वर्ग उस संख्या का प्राप्त हो जाएगा। तो यह तो रही वर्ग की बात कि आप किसी संख्या का वर्ग कर पाएंगे। अब देखिए वर्गमूल क्या चीज़ होता है। वर्गमूल हम देखेंगे तो वर्गमूल में हमने देखा कि 5 का वर्ग क्या होता है, 25। 5 का वर्ग 25। अब आपसे 5 नहीं देगा, 25 का वर्गमूल पूछेगा कि 25 का वर्गमूल पूछा जाएगा। 5 का वर्ग क्या हो गया 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो आप समझ रहे हैं क्या पूछा गया। जब 5 का वर्ग पूछा तो हमने 5 गुणा 5 किया, 25 प्राप्त हुआ। लेकिन जब 25 का वर्गमूल पूछा गया तब 5 ढूंढना इतना आसान नहीं है। अभी तो यह छोटी संख्या थी, आप झट से बता दिए 5, लेकिन यही बड़ी संख्या जब होगी तब इतना आसान नहीं होगा। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हमारे पास हैं। 3 विधियों से ही वर्गमूल हम निकालेंगे। गुणनखंड विधि, भाग विधि और एक प्रतिरूप विधि है। तो 3 विधियों से वर्गमूल ज्ञात करना हम सीखेंगे। तो आप वर्ग और वर्गमूल समझ गए। जैसे पूछा गया है आपसे कि 169 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, तो आप 169 किस संख्या का वर्ग है आप जब ये जानेंगे। जैसे 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग अगर हम ढूंढेंगे तो 13 का वर्ग 13 गुणे 13 अब बराबर 169 होता है। अब 169 का वर्गमूल क्या होगा, वह 13 ही होगा। 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा। लेकिन इस 13 को कैसे हम जान पाएँ कि 13 का ये वर्गमूल है, तो इसके लिए वर्गमूल की विधियों
को समझना होगा। तो जैसा हमने बताया कि 3 विधियां हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने की, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि और एक प्रतिरूप विधि। तो चलिए आज हम गुणनखंड विधि के देख लेते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए तीनों ही विधियों से वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना ठीक होता है। लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अच्छा अब आप जानिए पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं। तो जैसे देखिए 2 का स्क्वायर हमने किया 4 और 3 का स्क्वायर हमने ज्ञात किया 9। अब लेकिन देखिए 4 से 9 के बीच में कुछ संख्याएं छुटी हैं, जैसे 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 क्या हैं? 5, 6, 7, 8 जो हैं वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। जैसे किसी संख्या से किसी संख्या में गुणा करके हम 4 प्राप्त कर लेते हैं, 2 गुणे 2 4 हो जाता है। और लेकिन 8 यदि हमें प्राप्त करना हो तो किस संख्या का किस संख्या में गुणा करें कि 8 प्राप्त हो जाए, तो ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी। इसलिए ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हैं? माने जिनका वर्ग किया जा सके, जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग है अथवा पूर्ण वर्ग नहीं है। पहले आप ये जान लीजिए वर्गमूल निकालने की विधि से पहले कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन सी नहीं। तो देखिए जैसे मैं उदाहरण लेते हैं 16। अब देखिए 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो 16 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 के ये गुणनखंड हैं और देखिए 2 2 के जोड़े बने हैं, तो इसके 4 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। यदि हम इनका जोड़ा बनाएं तो 2 का एक जोड़ा और 2 का ये दूसरा जोड़ा, माने जोड़े में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं यह पूर्ण वर्ग है। अब यहीं पर देखिए 8 का हम निकालते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ा तो बन रहा है लेकिन दूसरे इसका साथी 2 नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अब जैसे आप देखिए 27 पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखिए तो 3 गुणे 3 गुणे 3 तिया 9 तिया 27। तो देखिए 3 का तो वर्ग बन रहा है जोड़ा, लेकिन एक 3 बच गया, तो क्या कहेंगे? ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होंगी उनके गुणनखंडों के समान गुणनखंडों के जोड़े बनेंगे और जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी उनके नहीं बनेंगे। तो और देखिए संख्या चेक करते हैं, जैसे 324 संख्या है 324। अब हम देखते हैं यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो देखिए 2 एकन्ने 2 भाग दे रहे हैं 2 से 324 में, 2 छंग 12 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 8 16, 2 एकन्ने 2। फिर इसे हम काट देते हैं 3 से, 3 दूनी 6 3 सते 21, और फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकन्ने 3। तो देखिए 324 के गुणनखंड हमारे पास क्या प्राप्त हो गए? 324 के गुणनखंड जब हमने किया तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 2 2 4 हैं, और गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए एक जोड़ा 2 का बना और 2 का कोई गुणनखंड शेष नहीं बचा, 3 का ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो देखिए माने सब समान गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग है। और ये किसका वर्ग है यहीं से आप जान भी जाएंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 माने 3 तिया 9 दूनी 18, 18 का वर्ग है 324। तो माने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो समान गुणनखंडों के जोड़े बनेंगे। यदि कोई गुणनखंड शेष बचता है, जोड़े नहीं बनते, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और पूर्ण वर्ग है या नहीं इसका भी निर्णय गुणनखंड ज्ञात करके ही आप कर सकते हैं। जब गुणनखंड आप ज्ञात करेंगे तब आप जान जाएंगे ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो चलिए एक संख्या और हम चेक कर लेते हैं, 300। अब हम चेक करते हैं क्या ये 300 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको सरल करते हैं तो 2 एकन्ने 2 और 2 पंचे 10 150 हो गया। फिर 2 से काटिए और 2 से 14 2 पंचे 10, 3 से काटिए, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 3 पचे 15, अब 5 से इसे काटिए, 5 25 और 5 एकन्ने 5। अब देखिए गुणनखंड इसके क्या बने, 300 बराबर 2 गुणा 2
गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखिए 2 का तो जोड़ा बन गया, 5 का बन गया, लेकिन देखिए 3 का कोई साथी यहाँ पर नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं बना। तो क्या कहेंगे हम, 300 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, 300 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका वर्गमूल यदि आप निकालेंगे तो दशमलव में आएगा। और यहीं पर आप 16 का निकालते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो देखिए यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं, 16 का वर्गमूल 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। लेकिन 300 का देखिए नहीं हो रहा है, क्योंकि एक गुणनखंड इसका 3 शेष बच रहा है, इसलिए ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा, अब आप समझ गए होंगे, अगर प्रश्न किया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तब आप उसे बता सकते हैं पूर्ण वर्ग है या नहीं। अब चलिए एक प्रश्न हम लेते हैं, 240 एक संख्या है, अब आप बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं। 240 ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करें। तो 2 से करेंगे तो 120 दूना 240, फिर 2 छंग 12 60 दूना 120, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 कन्ने 5। तो देखिए गुणनखंड आ चुके हैं। तो 240 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार है, गुणा 2, और फिर एक गुणनखंड 3 है और एक 5 है। तो देखिए 2 के जोड़े बन गए, मगर 3 का भी नहीं बना और 5 का भी नहीं बना। तो हम कह सकते हैं कि 240 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो गुणनखंड ज्ञात करके हम जान सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी नहीं। और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं उनका वर्गमूल निकाल लेंगे हम, और जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो देखिए आज हमने यह जाना कि वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हमने बताई हैं, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियों को सीखेंगे। लेकिन आप 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप याद रखेंगे, तभी यह संभव हो पाएगा। तो बस आज इतना ही, शेष कल।